सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके एक चैप्टर स्टार्ट किए, उसमें 8th पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं, ये 9th पार्ट है। ओके, तो मैं आपको मालूम है अनअकैडमी के ऊपर सेलेक्ट हुआ हूँ। ओके, तो सम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैं स्टेट बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करूंगा क्या नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड करो यार, आपके वजह से मैं ये सभी कर रहा हूं। ओके, तो ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस तो कंप्लीट करूंगा ही, डेफिनेटली करूंगा। ओके, डोंट वरी। जब तक आपका 12th सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो दूसरा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं एक्सेप्ट अनअकैडमी भी आपके वजह से कर रहा हूं, बिकॉज अनअकैडमी के ऊपर लाइव एजुकेटर में लाइव आता हूं ताकि आपको सीईटी का और नीट का और जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। ओके, तो डोंट वरी, डोंट आस्क द क्वेश्चन, सच सिली क्वेश्चंस मत आस्क करो, मतलब पूछो मत। ओके, मैं डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, और एक थिंग है, वो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्लीज 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 अनअकैडमी के ऊपर आओ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना ज्यादा कंटेंट कोई भी नहीं देने वाला है आपको। ओके, अगर आप बाहर ट्यूशन लगाते हो, मिनिमम लेते हैं आपको, मिनिमम 15 to 20,000 पर सब्जेक्ट लेते हैं आपको। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी वजह से लेके आ रहे हैं। लेकिन अब भी अगर आप ही नहीं आओगे तो बहुत खराब लगता है हमें। ओके, तो प्लीज 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 उसके अनअकैडमी के ऊपर आना है और आपको क्वेश्चंस भी करना है और आपका टैलेंट इंप्रूवमेंट करते जाना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9th पार्ट। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले वो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट करंट? जब हम करंट डिस्कशन करते हैं, करंट दो टाइप्स के करंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड सेकेंड वन इज द कंडक्शन करंट करके। ओके, कंडक्शन करंट करके। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और कंडक्शन करंट जो आप स्टडी करते हो, एवरीवेयर हम देखते हैं, वो सभी क्या है, कंडक्शन करंट है। ओके, समझो एक वायर है, वायर के थ्रू करंट जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सभी कंडक्शन करंट हो जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब क्या। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको इरेज करता हूं और लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो ये है कैपेसिटर, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। ये दो प्लेट्स है और इसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके ऊपर चार्जेस है, इस प्लेट के ऊपर चार्जेस है। ओके, और इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस है सी। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस क्या है, सी। अगर आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी मतलब ये प्लस साइन और ये नेगेटिव साइन, बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इधर से चार्ज दैट इज नथिंग बट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज नथिंग बट आईसी करंट। ये वायर्स है। ओके, तो आईसी जो वायर से करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। देखो कंडक्शन करंट दैट इज नथिंग बट आईसी करके। ओके, आईसी करके आपने अगर इस की को कनेक्ट कर दिया, की मतलब स्विच कनेक्ट कर दिया तो करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब कौन सा है, दैट इज द वायर नोन एज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट। ओके, तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट को फ्लो करना है तो उनमें क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। करंट मतलब क्या है, करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है इसका मीनिंग क्या है, इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट ही करंट का डायरेक्शन हम शो करते हैं। करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, फ्लो ऑफ करंट, एंड करंट इज नोन एज द कंडक्शन करंट। जो
इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट जनरेट होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, दैट इज नथिंग बट आईसी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपको जो करंट मिलता है दैट इज नोन एज द कंडक्शन करंट मिलता है। और एक करंट रहता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। सेकेंड पॉइंट देखो, एज द करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर, तो इससे ये करंट क्या पास हो रहा है, ओके, करंट पास हो रहा है थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर्स के थ्रू करंट पास होता है। ओके, तो करंट पास होने के वजह से इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे सभी, इस कैपेसिटर के ऊपर, और इस कैपेसिटर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ओके, तो इसके वजह से जो डाइलेक्ट्रिक में जो पार्टिकल्स रहते हैं, अगर ये ऐसे रहते हैं, समझो ये ऐसे रहते हैं, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव होगा, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव होगा। ओके, तो समझो इधर आपको अंडरस्टैंड करेंगे हम, ये डाइलेक्ट्रिक है। ओके, तो इनिशियली कैसे है, अगर करंट नहीं है, समझो इस प्लेट से, ये प्लेट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, इनिशियली करंट फ्लो नहीं हो रहा है, समझो। ओके, तो इस टाइप पे कंडीशन में कैसे भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ये ऐसा रहता है, ये ऐसे रहते हैं। ओके, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। ओके, अगर आपने करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया तो इधर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर क्या आएंगे, नेगेटिव चार्जेस आएंगे, नेगेटिव चार्जेस आएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर में, जब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा। ये चार्ज कैसे होगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के पास अट्रैक्ट करेगा। ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स द नेगेटिव। तो सभी क्या हो जाएंगे, ऐसे डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस बोलते हैं, बाउंड चार्जेस। ओके, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो इसके वजह से जो करंट डेवलप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि ये बाउंड चार्जेस जो रहते हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। किसके वजह से, इस चार्जेस के वजह से, इन चार्जेस की वजह से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखेंगे, एज द करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के थ्रू करंट पास होने के बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव को, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव को जनरेट होती है। ओके, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से place increases and this in turn causes the polarization of the dielectric। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन मतलब इनिशियली डाइलेक्ट्रिक ऐसे रहता है, समझो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये किधर भी रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहता है। अगर आपने करंट देने के बाद वो क्या हो जाता है, सभी पॉजिटिव एक साइड आते हैं। ओके, तो सभी पॉजिटिव ऐसे आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इस साइड कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस टाइप को कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो पोलराइजेशन होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलराइजेशन होते हैं। किसके मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, कब वो पोलराइजेशन होते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, कैपेसिटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, दस देयर इज ए करंट इन द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द बाउंड चार्जेस। तो आपको मालूम है ये बाउंड चार्जेस क्या हो जाते हैं, सम डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियली ऐसा है, इनिशियली मॉलिक्यूल ऐसा है, अगर आपने ये करंट लगा दिया, करंट दे दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं रहता, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते। तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में आते, तो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो सच टाइप ऑफ मोमेंट के वजह से जो करंट आता है, ओके, बाउंड चार्ज के मोमेंट के वजह से जो करंट आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट आईडी, इसको नाम देते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड।
बाउंड चार्ज, इसके अंदर जो बाउंड चार्जेस के वजह से जो करंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस की वजह से जो करंट आता है इस वायर के अंदर उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। कुछ भी डाउट नहीं होगा, ओके, कमेंट्स करना है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स आपको करना है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्रेशन बिटवीन कंडक्शन करंट दैट इज द आईसी और आईडी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगर आपको पूछे एक्सप्रेशन बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, प्लीज आपको क्या करना है, इसको पहले से लिखना है। जो 3 पॉइंट्स इनिशियली हमने डिस्कस किया वो भी आपको लिखने हैं, ये 3 पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं एक्सप्रेशन में, ताकि आपको सभी मार्क्स मिल सके, ओके। तो देखेंगे 4th पॉइंट देखेंगे, ओके। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, आपको मालूम था, ओके। अगर 2 प्लेट्स है, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हमने डेरिवेशन किया था, वही कॉन्सेप्ट हम इधर लेंगे, ओके। तो इधर लेंगे, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, इसके वजह से हमने क्या लिया है, क्यू लिया, ओके। ये इज द एरिया ऑफ दिस कैपेसिटर, एरिया ऑफ दिस कैपेसिटिंग प्लेट, ओके। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 कैपेसिटर प्लेट, ओके। 2 प्लेट के बीच में कैपेसिटर कितना आता, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए के एप्सिलॉन नॉट व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीस टू, ओके। इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट इस साइड आएंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो जाएगा। ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन हमने किया है, अगर आपने देखा नहीं है तो प्रीवियस पार्ट में देखिए। बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा, dq बाय dt हो जाएगा। क्यों हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको करंट चाहिए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो चार्ज तो आपको मालूम है, उसको पर यूनिट टाइम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी करके। तो ये क्या हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट से बाहर आएगा a के एप्सिलॉन नॉट, और ये de बाई dt हो जाएगा, de बाई dt, ही इज नॉट कांस्टेंट। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगी, इधर अलग रहेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव से, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो ज्यादा रहती है, ओके, और नेगेटिव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, कम रहती है, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो dE बाई dt, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dE बाई dt हो जाएगा। तो आपको मालूम है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, आपको मालूम है dq बाई dt क्या है, कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट मतलब I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, इसके अंदर से करंट कितना फ्लो होता है, वो चार्ज पर यूनिट टाइम रहता है, ओके। तो उसको ये हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, दैट इज नथिंग बट IC करके, ओके। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू, इधर से आप लेते हो, ये dq बाई dt क्या है, IC है, और ये क्या हो जाएगा, IC ही रहेगा, दैट इज a के एप्सिलॉन नॉट इंटू dE बाई dt रहेगा। तो अगर ये सभी कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो dE बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC करके, ओके। तो dE बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। इसका मीनिंग क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है, ओके, चेंज हो रहा है, तो IC भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है उतना IC जनरेट हो जाएगा, उतना IC ज्यादा जनरेट होगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये IC का कॉन्सेप्ट हो गया, बाद में हम डिस्प्लेसमेंट करंट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं जो पॉइंट्स है, तो हम लिखेंगे इधर, देखो, तो आपको मालूम है dE बाई dt मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, ओके, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE पर यूनिट टाइम, दैट इज द dt डिवाइडेड बाई dt मतलब क्या है, टाइम है, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज dE बाई dt अक्रॉस द कैपेसिटर, ये
अक्रॉस द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच करंट, दैट इज द कंडक्शन करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, कंडक्शन करंट रहता है, दैट इज नथिंग बट आईसी। ओके, तो यही डेरिवेशन, यही फॉर्मूला हमने वर्ड में लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट ये फॉर्मूला अगर आप देखते हो, ये फॉर्मूला अगर आप देखते हो, ये फॉर्मूला, तो ये राइट हैंड साइड का इक्वेशन है, राइट हैंड साइड का इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड का हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। तो द राइट हैंड साइड इक्वेशन, RHE मतलब राइट हैंड साइड इक्वेशन, ए की एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट इनटू डीई बाई डी टी इज हैविंग सेम डायमेंशन ऑफ करंट, दैट इज, ये इसका जो डायमेंशन अगर आप फाइंड आउट करते हो, इसका डायमेंशन जो आप फाइंड आउट करते हो, एरिया इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डीई बाई डी टी, इसका जब डायमेंशन फाइंड आउट करते हो, वो डायमेंशन आता है इक्वल टू करंट, इक्वल टू करंट। लेकिन वो किसका करंट हो जाएगा, कौन सा करंट हो जाएगा? ओके, तो ये किसके वजह से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ये के एप्सिलॉन नॉट किसके वजह से आ रहा है, इट इज कॉज बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस के वजह से ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है। तो इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस के वजह से ये करंट आ रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा, ये दिस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा, आईडी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट डीई बाय डीटी हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक, और ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज द वैक्यूम, वरना एयर, एयर है, इन दोनों के कैपेसिटर के बीच में एयर है, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर ये के इज इक्वल टू 1 होता है तो आईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय डी हो जाएगा। तो आपको मिल गया आईसी का फॉर्मूला मिल गया, आईसी का फॉर्मूला मिल गया, और सेकेंड मिल गया आईडी का फॉर्मूला भी आपको मिल गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कंडक्शन करंट एंड सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट करके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर करके। तो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर। सो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हमको डिस्कस करना है अभी। ओके, तो उसका फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है। ओके, तो बैटरी को कैपेसिटर कनेक्ट की है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज लेके आना है ज्यादा से ज्यादा, और इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज लेके आना है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी मिलती है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर से इधर नहीं जा सकते, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और वही हो जाएगा उसका एनर्जी। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, फर्स्ट वन, कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर एनर्जी। तो आपको मालूम है कैपेसिटर किस लिए यूज करते हैं, हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपने ये बैटरी कनेक्ट नहीं किया, समझो बैटरी कनेक्ट नहीं किया, समझो इसके ऊपर क्या रहेंगे, पॉजिटिव इधर रहेंगे, पॉजिटिव इधर रहेंगे, और इधर नेगेटिव रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको। ओके, और इस साइड इधर नेगेटिव रहेंगे, और एक साइड क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड करो। तो इस पॉजिटिव को आपने क्या किया है, अर्थित किया है, तो ये तो पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ओके, तो ये नेगेटिव जो इधर रहते हैं, जो इधर नेगेटिव रहते हैं, आप इस बैटरी के थ्रू क्या करते हो, जो नेगेटिव के रहते हैं, नेगेटिव दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड का प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, ये नेगेटिव चार्जेस आप क्या करते हो, इधर से लेके इधर लेके जाते हो, इसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्जेस लेके जाते हो। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक चार्ज है, इधर कैपेसिटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और इधर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, और ये इधर भी इधर नेगेटिव रहेंगे
और इधर पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव तो हम निकालते हैं अर्थिंग करके, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। ये अर्थिंग करने के बाद ये पॉजिटिव जाएंगे, ओनली इधर नेगेटिव रहेंगे और इधर तो नेगेटिव रहते हैं। ये नेगेटिव आप क्या करते हो, बैटरी के थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू आपको क्या करते हो, इधर लेके आते हो। तो पॉजिटिव भी बढ़ेंगे आपको और इधर नेगेटिव भी बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव भी बढ़ते जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स रहता है, इसको ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को आपको मूव करना पड़ेगा। करंट तो ऐसे फ्लो होता है, तो इसके अपोजिट क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर से इधर तक आना स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर को चार्जिंग बोलते हैं, कैपेसिटर चार्जिंग बोलते हैं। ओके, कैपेसिटर चार्जिंग मतलब क्या है, जो नेगेटिव चार्ज रहता है इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव के पास लेके आते हो। ओके, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर भी आपको क्या करना है, इसको इधर से एक्सटर्नल फोर्स वर्क लगा के आपको इधर लेके आना है। ओके, तो वही इधर लिखा है, देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट, यही नेगेटिव प्लेट है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव, तो नेगेटिव को इधर आपको ट्रांसफर करते हैं ऑफ द कैपेसिटर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट से हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और नेगेटिव प्लेट को ट्रांसफर करते हैं। प्लेट, द वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन बिकॉज ये ब्रेकअप करके आपको, ये बॉन्डिंग ब्रेकअप करके इधर का नेगेटिव चार्ज इधर लेके जाना है, लेकिन ये दोनों क्या है, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो इधर पॉजिटिव मिलेंगे, इधर नेगेटिव आपको मिल जाएंगे, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में आप देखो, इधर पॉजिटिव चार्जेस है, इधर पॉजिटिव चार्जेस है, इधर क्या करोगे आप, नेगेटिव चार्जेस लेके आओगे। ज्यादा से ज्यादा कितने नेगेटिव चार्जेस, कितने पॉजिटिव चार्जेस, अगर इधर से आप नेगेटिव निकालते हो तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो नेगेटिव किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, वैसे ही इधर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इधर अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इधर से इधर तक लाने के लिए, फिर से इलेक्ट्रॉन इधर घुसने लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो वही वर्क को, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में जो वर्क आप करते हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। ओके, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। फोर्थ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग। ओके, लेट क्यू डैश बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये इनिशियली क्यू डैश चार्ज है समझो कैपेसिटर के ऊपर, एंड वी बी द पोटेंशियल। वी बी द पोटेंशियल मतलब आप बैटरी लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल क्या है, वी है समझो। ओके, तो इनिशियली चार्ज कितना है कैपेसिटर के ऊपर, क्यू डैश है, और पोटेंशियल कितना है, वी है। बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन उसका ये क्या होगा, दैट इज द कैपेसिटेंस क्या होगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा वो देखेंगे हम। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, C इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन V करके, C इज इक्वल टू Q अपॉन V करके था जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, तो Q डिवाइडेड बाय V था। ओके, तो वही है, इनिशियली चार्जेस समझो कैपेसिटर के ऊपर क्यू डैश चार्ज है। ओके, और पोटेंशियल कितना है इस बैटरी का, दैट इज नथिंग बट V है, तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन V हो जाएगा। नेक्स्ट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इफ ए स्मॉल चार्ज dq इज फर्दर ट्रांसफर्ड। फर्दर ट्रांसफर्ड मतलब इनिशियली इसके अंदर क्यू डैश चार्ज है। ओके, तो प्लस समझो ये प्लस चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्जेस है, तो इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है। फिर से आपको क्या करना है, एक स्मॉल चार्ज लेना है, इससे नेगेटिव चार्ज लेना है 1 कूलम समझो, तो उस नेगेटिव चार्ज को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है इधर से इधर को, 1 कूलम चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को। ओके, ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। देखो, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, वर्क आपको करना पड़ेगा
फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू इज फर्दर ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्लेट। तो वो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बिकॉज आपको मालूम है डब्ल्यू इज पोटेंशियल इनटू चार्ज करके, पोटेंशियल इनटू चार्ज करके, ओके। तो डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज था फॉर्मूला, ये हमने डिस्कस किया है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज करके, ओके। तो वही होगा, स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू स्मॉल चार्ज हो जाएगा। आपको अगर टोटल वर्क डन करना है, बहुत ज्यादा चार्ज आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम जीरो से क्यू तक, जीरो से क्यू तक कितना आपको चार्जेस ट्रांसफर करना है उतना लेना है आपको। जीरो चार्ज से कितने चार्ज तक, 100 चार्ज तक, 100 कूलम चार्ज आपको ट्रांसफर करना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 100 कूलम हो जाएगा, ओके। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनिशियली वर्क डन इतना है, स्मॉल वर्क डन, आपको बड़ा वर्क डन मतलब बहुत ज्यादा चार्जेस आपको ट्रांसफर करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन दोनों साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू, और इसको इंटीग्रेट करना है किधर से किधर तक, जीरो से क्यू तक, जीरो से क्यू तक। तो ये हो जाएगा v इंटू डी क्यू हो जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो w वैसे ही रखो, और ये इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से क्यू तक। तो जीरो से क्यू तक v मतलब क्या है, v मतलब ये v इस साइड लेके आओ, क्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, ये क्यू डैश अपॉन सी है, इंटू डी क्यू हो जाएगा, ओके। तो इसको अगर ये c तो कांस्टेंट है, दैट इज द कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो 1 अपॉन सी बाहर आ गया। क्यू डैश इंटू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू डैश इंटू डी क्यू, क्यू डैश इंटू डी क्यू, दैट इज समझो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड आउट करते हो तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो वैसे ही क्यू डैश इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन टू आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स मतलब इधर क्या है, क्यू डैश है, ओके। तो क्यू डैश अपॉन टू दैट इज द क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आएगा, फ्रॉम जीरो से क्यू तक हो जाएगा, ओके। तो ये 1 अपॉन सी वैसे ही रखो, ये 1 अपॉन सी, ये 1 अपॉन सी वैसे ही है। इंस्टेड ऑफ क्यू डैश आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, कैपिटल क्यू को सब्सटीट्यूट करना है, ओके। तो डेफिनेट इंटीग्रल, तो क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 वैसे ही आपको रखना है। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इसका मीनिंग क्या है, आपको अगर चार्ज ट्रांसफर करना है, टोटल चार्ज Q ट्रांसफर करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी वर्क आपको करना पड़ेगा। और ये वर्क किधर स्टोर होता है, देखो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वही वर्क डन ट्रांसफर किसमें होता है, पोटेंशियल एनर्जी में होता है। तो वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा यही फॉर्मूला, हाफ क्यू स्क्वायर इंटू सी करके। लेकिन अगर आपने क्यू इज इक्वल टू देखो ये क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, देखो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो 1 अपॉन 2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा। तो इसमें एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 इंटू सी वी स्क्वायर बचेगा। वही कॉन्सेप्ट इधर आया है, देखो 1 अपॉन 2 सी वी स्क्वायर आया है, ओके। बाद में आपने इंस्टेड ऑफ सी अगर क्यू अपॉन वी सब्सटीट्यूट करते हो तो क्या आ जाएगा, देखो यू इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 है इंटू क्यू स्क्वायर वैसे ही रखो, इंस्टेड ऑफ सी क्या सब्सटीट्यूट करना है, क्यू अपॉन वी सब्सटीट्यूट करना है। तो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू वी आ जाएगा, क्यू इंटू वी, ये कॉन्सेप्ट इधर आया है, ओके। तो फर्स्ट आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, क्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, बाद में आपको मिल जाएगा ये इक्वेशन, बाद में सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, आपको इक्वेशन ये मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ओके। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर करके, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे अभी। इधर एक स्मॉल वर्किंग है, दैट इज द एक 1D ग्राफ जनरेटर करके, 1D ग्राफ जनरेटर रीड कर सकते हो, वरना 1D ग्राफ जनरेटर करके, कैसे भी आप स्पेल कर सकते हो इसको, ओके। 1D ग्राफ जनरेटर करके। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट 1D ग्राफ जनरेटर ये कैसे वर्क करता है, वो किस लिए यूज होता है, ये वर्किंग क्या है इसका, वो सभी हम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये वीडियो देखना है,
ये वीडियो आपके लिए यूटिलाइज होगा। ओके, तो ये वीडियो आपको देखना है, बाद में ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। ओके, तो एक वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, वो वीडियो आपको देखना है। ओके, Van de Graaff generator. Van de Graaff generator is an electrostatic generator which is capable of producing enormously large static electric potential as high as 20 million volts. It is designed by American physicist Robert J. Van de Graaff. It is based on the principle that if a charged conductor is brought internally in contact with the hollow conductor, all the charges from the inner conductor is transferred to the surface of outer conductor, no matter what amount of charge is already present on outer shell. A simple Van de Graaff generator consists of a belt made of rubber running over a pair of rollers, one of which is surrounded by a hollow metallic sphere mounted on an insulated stand. Electrons emitter in the form of comb made up of sharp metal points is positioned near the lower roller in such a way that the comb is pointed towards the rubber belt. The comb is maintained at high positive voltage by external supply. Another comb, called receiver comb, is positional near the upper roller and is connected to a hollow metal sphere. A motor is connected to a bottom roller in order to move the belt. When the motor is turned on, the belt moves over the pulley. Spray comb positioned near the lower roller, which is connected to high positive potential, sprays positive charges on the outer side of the belt. Charges on the belt are carried upwards and are collected by the receiver comb on the top of the generator. Since the upper comb is connected to hollow conductor, the charge gets transferred to a hollow sphere. Since the belt continuously carries positive charge to the receiver comb, the spherical shell collects enormous amount of charges and develops huge potential. It becomes difficult for the surface to hold more and more charges due to the force of repulsion between the like charges on the dome. When the potential of the spherical shell exceeds the breakdown value of air, air around the sphere gets ionized and leakage of charge takes place from the sphere. Van de Graaff generator produces a beam of high energy particles in the range greater than megavolt. तो इस वीडियो से आपको क्या मालूम होता है, ये वीडियो आपने देखा, ओके, तो वो वीडियो से आपको अंडरस्टैंड होगा ये वान डी ग्राफ जनरेटर कैसे वर्क करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर कैसे वर्क करता है, क्यों मैंने दिखाया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली देखना है उसको, ये वान डी ग्राफ जनरेटर कैसे वर्क करता है। अगर आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हो तो डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो और वर्किंग भी आप लिख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट। ये है, आपने देखा उधर, ये है डीसी मोटर, ये है डीसी मोटर। ओके, तो 50 किलोवाट डीसी सप्लाई। तो ये अंडरस्टैंड करने से पहले हम फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट्स, वान डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 7 volts। पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, समझो, इधर नेगेटिव चार्जेस है, इधर नेगेटिव चार्जेस है। आपने क्या कर रहे हो, ये एक सम वायर से नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हो, समझो इसका पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर चार्जेस कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो एक सरफेस के ऊपर, अगर आप चार्जेस लेके आ रहे हो और उसके ऊपर छोड़ रहे हो तो पोटेंशियल उसका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पोटेंशियल मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, तो ये वान डी ग्राफ जनरेटर पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज होता है। फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये कैसे यूटिलाइज होता है, वो क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डेवलप करना मतलब आपको एक सरफेस के ऊपर ज्यादा चार्जेस लेके आना, बहुत ज्यादा चार्जेस लेके आना, सेम चार्जेस
सेम चार्जेस लेके आना है। अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्जेस लेके आना, अगर नेगेटिव चार्जेस है तो नेगेटिव चार्जेस लेके आना, तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ये पोटेंशियल ज्यादा हाई पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए हम ये 1D ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। देखो आपको अगर न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी की होगे, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी की होंगे तो आपको मालूम होगा, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने के लिए आपको एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स कौन से है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको आप एक्सेलरेट मतलब वेरी हाई स्पीड से आपको मूव करना पड़ता है। ओके, समझो न्यूक्लियर बॉम्ब जो रहता है, तो न्यूक्लियर जो एटम रहता है यूरेनियम का एटम, उसके ऊपर हाई बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन रहने दो, प्रोटॉन रहने दो, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, वेरी हाई स्पीड से उसके ऊपर बम्बार्डिंग करते, तब ये क्या होता है, ब्रेक होके एनर्जी डेवलप होता है, दैट इज द न्यूक्लियर बॉम्ब करके। ओके, तो इन पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव रहने दो वरना नेगेटिव रहने दो, एक्सेट्रा, द 1D ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो वो कैसे हम एक्सेलरेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रिंसिपल। दिस जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, 3 मेन प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर ये 1D ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे, द शार्प एजेस हैविंग मोर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड विच डिस्चार्ज मोर चार्जेस। देखो अगर समझो ये एक ऐसा सरफेस है, तो इससे मैं इसको इरेज करता हूं, आपको अच्छी तरह से बताता हूं। तो ये समझो ये ऐसा है, ओके, तो ऐसा है। तो जब ये शार्प पार्टिकल्स है, इसको आपने चार्जेस दे दिया, समझो इसके ऊपर आपने चार्जेस दे दिया, एक वायर से आपने क्या दिया, चार्जेस दे दिया, तो ये चार्जेस क्या होते हैं, जो शार्प एजेस रहते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या आते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इसके ऊपर 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हो तो उसके ऊपर चार्जेस कम रहते हैं, लेकिन इधर 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हो तो उसके ऊपर चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी शार्प एजेस के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। द शार्प एजेस हैविंग मोर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड विच डिस्चार्ज मोर चार्जेस, वो क्या करते हैं, ज्यादा चार्जेस को डिस्चार्ज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना अलग है, ओके, कोरोना वो वायरस अलग है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये जो शार्प एजेस रहते हैं उसके ऊपर जो चार्जेस डेवलप होते हैं और वो चार्जेस को आप डिस्चार्ज बहुत सिंपली कर सकते हो, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज करके। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इधर, जब हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं इस 1D ग्राफ जनरेटर का, तब हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, the property that charge given to a hollow conductor is transferred to its outer surface and it is distributed uniformly over it। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर समझो एक बॉल है, ये हॉलो बॉल है, समझो एक हॉलो बॉल है, इसके अंदर आपने अगर चार्ज दे दिया तो वो चार्ज किधर आएगा, उसके अंदर नहीं रहेगा, वो उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और वो सरफेस के ऊपर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, आउटर सरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली मतलब सभी ओर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू ए हॉलो कंडक्टर को आपने अगर चार्ज दे दिया तो क्या हो जाएगा, समझो ये हॉलो कंडक्टर है, इसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया तो ये सभी चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ओके, और वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सेकेंड प्रिंसिपल है किसका, 1D ग्राफ जनरेटर का। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, ये सेकेंड प्रिंसिपल। आपको अगर पूछते हैं 1D ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल बताओ तो ये प्रिंसिपल आपको लिखने हैं। ओके, तो थर्ड देखो, इसको मैं इरेज करता हूं, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट देखो, if a charge is continuously supplied to an insulate metallic conductor the potential of the conductor goes on increasing। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो एक कंडक्टर है, समझो एक कंडक्टर के ऊपर आपने एक वायर के थ्रू क्या दे रहे हो, चार्जेस दे रहे हो,
तो ये चार्जेस आप कितना देते जाते हो उतना इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। पोटेंशियल इंक्रीज होना मतलब क्या, उसके ऊपर चार्जेस बहुत बढ़ना। चार्जेस अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। ओके, तो आप कितना चार्जेस देते हो, लेकिन वो चार्जेस कौन से होने चाहिए, सेम चार्जेस होने चाहिए, सेम चार्जेस होने चाहिए, डिफरेंट चार्जेस नहीं। डिफरेंट अगर नेगेटिव देते हो इधर तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो यूज नहीं है हमें। ओके, तो सेम चार्जेस अगर आप देते जाते हो तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये 1D ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। देखो ये पे चार्ज इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू ए इंसुलेट मेटालिक कंडक्टर। एक मेटालिक कंडक्टर को आपने ये क्या दे रहे हो, पर्टिकुलर चार्जेस दे रहे हो, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो ये 3 थे प्रिंसिपल्स ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसका वर्किंग कैसा होता है और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ऑलरेडी आपने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन वीडियो में देखा है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हम इधर डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1D ग्राफ जनरेटर पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन इसका। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखो, तो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपने ऑलरेडी वीडियो देखा है। ओके, तो इधर क्या है, एक क्या रहता है, एक डीसी सोर्स रहता है। ओके, डीसी सोर्स 50 किलो वोल्ट का डीसी सोर्स सप्लाई रहता है। ओके, तो इधर एक क्या रहता है, ये क्या है देखो, इधर हम लिखते हैं सभी पॉइंट्स, सॉरी, P1 P2 दीज आर द पुलीज। तो ये क्या है, ये बेल्ट के ऊपर पुली रहता है, बेल्ट के ऊपर पुली रहता है। ओके, तो ये बेल्ट है, सॉरी ये पुलिस है, ये 2 पुलिस है, उसके ऊपर क्या है, ये P1 और P2 क्या है, ये बेल्ट है, ये ऐसे बेल्ट है। ओके, तो ये बेल्ट ऐसे रोटेट करता है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये बेल्ट कैसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट BB, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब ये B और ये B, ये क्या है, बेल्ट है, ये बेल्ट इसके ऊपर, पुली के ऊपर, और ये ऐसे रोटेट करते जाता है। ओके, ये क्या है, स्प्रे ब्रश करके। स्प्रे ब्रश मतलब ये देखो, ये ब्रश कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है ब्रश। ओके, स्प्रे ब्रश, तो यही स्प्रे ब्रश, इसके ऊपर चार्जेस बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, और ये ब्रश क्या करता है, ऐसे स्प्रे करता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज करके। ओके, तो इधर चार्जेस आते हैं और ये चार्जेस क्या होते हैं, ये चार्जेस इधर आने के बाद वो स्प्रे हो जाते हैं, उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर स्प्रे होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा है। ओके, C मतलब कलेक्टर ब्रश। कलेक्टर ब्रश ये एक ब्रश है, और ये C मतलब एक कलेक्टर ब्रश है। D मतलब ये कलेक्ट करता है, चार्जेस को कलेक्ट करता है। ओके, तो ये स्प्रे करता है चार्जेस को किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर, और ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, उन चार्जेस को कलेक्ट करता है। बाद में D मतलब डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर। डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर ये है, डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर, इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। ओके, बाद में E मतलब इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब। इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, इवैक्यूएटेड मतलब खाली है। ओके, I मतलब आयोन सोर्स। आयोन सोर्स ये है I। ओके, तो ये आयोन सोर्स है। आयोन सोर्स मतलब इसके अंदर आपने अगर गैस छोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है, गैस आयोनाइज हो जाता है, प्लस पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। P मतलब डीसी पावर सप्लाई, ये है डीसी पावर सप्लाई, P मतलब डीसी पावर सप्लाई है। S मतलब स्टील वेसल फिल्ड विथ नाइट्रोजन। स्टील वेसल फिल्ड विथ नाइट्रोजन, ये टोटल ये ऐसा है। ओके, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, M मतलब अर्थन मेटल प्लेट, ये है अर्थन मेटल प्लेट करके। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। बाद में कंस्ट्रक्शन आपको खुद को लिखना है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ओके, वो पॉइंट चाहिए तो आप बुक्स में यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो कैसे, डीसी पावर सप्लाई 1 प्लस इज कनेक्टेड टू द A इज नथिंग बट व्हाट, स्प्रे ब्रश। ओके, तो इसको कनेक्ट रहता है, और सेकेंड ये नेगेटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू द अर्थेड। ओके, अर्थेड रहता है। एंड हैविंग 2 पुलिस हैविंग बेल्ट। बेल्ट क्या है, इसके ऊपर बेल्ट रोटेट करता है। ओके, तो ऐसे लिखना है। बाद में C इज द कलेक्टर ब्रश विच कलेक्ट्स द व्हाट, चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर द दिस डोम सरफेस के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, बाद में स्टील वेसल है, ये स्टील वेसल है, इसके ऊपर ये स्टील वेसल S करके। ओके, तो ये है M इज नथिंग बट यही है, ये हमने डिस्कस किया है। ओके, तो वर्किंग हम देखेंगे, वर्किंग देखेंगे हम, वर्किंग क्या रहता है।
वर्किंग कैसे होता है प्लीज अंडरस्टैंड करो। वर्किंग ऑलरेडी आपने इसमें देखा है। ओके, तो इधर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये स्प्रे के ऊपर ये ब्रश रहता है, जो स्प्रे ब्रश है वो पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के ऊपर देता है, बेल्ट के ऊपर देता है। तो ये बेल्ट जो पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं ये बेल्ट के थ्रू ऊपर जाते हैं और इधर कलेक्ट हो जाते हैं। ये कलेक्टर क्या करता है, उस पॉजिटिव चार्जेस को क्या करता है, लेता है और इधर इसके ऊपर छोड़ देता है, इसके ऊपर छोड़ देता है। दैट इज द डोम शेप, जो डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर है उसके ऊपर छोड़ देता है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर कलेक्ट होते जाएंगे। अगर कलेक्ट होते जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर क्या होते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं और इधर पोटेंशियल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। ओके, इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया है, ये पॉइंट आपको नहीं दिखाया है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल बढ़ता जाता है, जो पोटेंशियल बढ़ता जाता है पॉजिटिव चार्ज, आपने ये पॉजिटिव चार्ज इधर आपने कनेक्शन किए, इधर कनेक्शन किए। ओके, दैट इज नथिंग बट आई मतलब आयन सोर्स करके आप क्या करते हो, इधर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन सा भी प्रोटॉन लेके आते हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर तक आए रहते हैं। इन दोनों को कंपेयर नहीं, इधर आप अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं इधर आए रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा से क्या करते हैं, पुश करते, मतलब रिपेल करते। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होने स्टार्ट करते। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी से मूव करना स्टार्ट करते। तो यही है एक्सेलरेटिंग। और ये जो किधर आपको चाहिए, समझो ये न्यूक्लियर वेसल है, न्यूक्लियर वेसल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो रहते हैं प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स इधर इस पाइप से बाहर आके ये न्यूक्लियर के ऊपर गिरते हैं वेरी हाई स्पीड से और आपको न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वरना आपको अगर एक न्यूक्लियर का स्टडी करना है, इसको ब्रेक करना है, तब भी हम क्या यूज करते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस को यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था 1D ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वो है यूजेस ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर। तो डिफरेंट यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूजेस है टू कैरी आउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। समझो डिसइंटीग्रेशन मतलब एक न्यूक्लिया है, समझो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, न्यूक्लिया के ऊपर एक न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऊपर क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस घूमते रहते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर आपको इनको डिसइंटीग्रेट करना है, मतलब स्प्लिट करना है, तब हम क्या यूज करते हैं, इस 1D ग्राफ जनरेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, वो इसके ऊपर गिरने के बाद वो क्या होता है, इनको स्प्लिट करते हैं। तो 1D ग्राफ जनरेटर, इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप मतलब ये जो आइसोटोप्स मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो वो पॉजिटिव चार्जेस एक जो वाटर का स्प्रे रहता है, वाटर का स्प्रे कैसे फास्ट स्पीड से आता है, वैसे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रहते हैं पॉजिटिव चार्ज के। सिंपल एग्जांपल, लेजर। लेजर हम छोड़ते हैं, लेजर जो हम छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप करके। ओके, वैसे ही प्रोटॉन के रहने दो, इलेक्ट्रॉन के रहने दो, हम एक स्प्रे छोड़ते हैं, किसके थ्रू, दैट इज द 1D ग्राफ जनरेटर के थ्रू। तो तब भी हम क्या यूज करते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या है उसका स्टडी करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब में, न्यूक्लियर बॉम्ब में होते हैं, देन न्यूक्लियर रिएक्शंस रहते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस रहते हैं, उसको स्टडी करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इस 1D ग्राफ का जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेरिलाइज फूड एंड टू प्रोसेस मटेरियल्स। मतलब एक्चुअली स्टेरिलाइज फूड मतलब फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। ओके, तो ये सम पॉइंट्स थे, ये सम पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ओके,
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।